गुस्सा आए रुक जाओ। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। थोड़ा जोर से राधे केम छो। दुनिया क्या करती पता है? आप गुल्फी खाते हो? गुल्फी मैं आपको प्रमाण देता हूँ। गुल्फी होती ना, गुल्फी गुल्फी रे माते मसालो रे डंडिया माते जीते कोई छोड़े ही को नहीं। और जैसे मसाला खत्म डंडियों वो कि इतनी गरज थी। इसका मीनिंग क्या है? थारू गरज जन कोई हेड जी साहब, हेड जी પછી એક વળી મોંગણ જાય કે ओ आयो दिवाळियो। मतलब 1 मिनट के लिए कोई हेड जी पया लेवन वास्ते गयो, आदमी पया दे दिया, गेट करने गयो ने पासो बुलायो, क्योंकि आयो जने बढ़िया दरवाजो बंद करियो शांति हूँ, गयो जन भी गेट रे भजीड़ मेलन गयो, हेड जी पासो बुलायो ए पया पासा नहीं आओ, पक्की बात है। सेठ बड़े दिमाग वाले कि और दौड़ दौड़ तो भाई मैंने पास बुला कि कहीं 2-4 लाख बढ़े दूं। अरे कि हेड जी पया थोड़ा एक्स्ट्रा पड़िया ले तो जा पास हो ला लाओ पया मेल के थोड़ी गिनती में कोई गड़बड़े, थोड़ी गिनती करीन पछी क्यों कहीं रे हेठो के तने पया नहीं मिले भाई, थारा लकण कमड़ी मत दिग्गा। आयो जने शांति मारो दरवाजो बंद करीन गयो जने भचीड़ मेलियो, मतलब थार को पया पासा आवन वाला थारा लकण गेट मत ही दिग्गा। महाराज एक बात का ध्यान रखें, स्वार्थी कभी ना बने। कोई आदमी कोई सेठ के पास में नौकरी करता है, जब छोड़ देता है तो साहब कोई भी पूछता है वटू नौकरी क्यों छोड़ी, साहब कोई न कोई सेठ की गलतियां निकालता है। सेठ यूं है तो हाका गणा करतो, रोटी टेम मत नहीं देतो, पया नहीं देवतो, ये 15 साल काटिया, 15 साल भूखो ही मरियो तू, अब तूने चेंज कर दिया, इसका मतलब उसकी निंदा करेगा। डायरेक्ट यूं नहीं कह भाई मारी गलती थी, मैंने गलती कर दी इसलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा। नहीं महाराज, जिस दिन आदमी ये करना सीख जाएगा उससे बड़ा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं होगा, जो खुद की गलती की सजा खुद को देगा कि नहीं मैं गलत हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। आनंद उसी को नहीं, खुद की गलती के लिए हम वकील बन जाते, वकालत करने लग जाते हैं, दूसरों की गलतियों में जज बन के सजा सुना लेते हैं। ये कहां तक का नियम है भाई? खुद की गलती को एक्सेप्ट करो। शास्त्र में लिखा है साहब, मेरे पास में नहीं है, 3 चीजें आप कर लो, 3 चीजें, चौथी करने की आवश्यकता ही नहीं, सारे काम सुधर जाएंगे आपके। गुस्सा आए रुक जाओ। आपको क्रोध आ गया है, 2 मिनट के लिए बिल्कुल मत बोलो, कुछ मत बोलो, कि गुस्सा रे माने बोली उड़ो शब्द महाराज उस अग्नि से, कैंसर से भयंकर होता है साहब। कैंसर तो 4-6 महीनों में आदमी ने खत्म कर दे, पर गुस्सा में बोली जोड़ो शब्द की ऊंधो ही काम करें। इसलिए गुस्सा आए रुक जाओ, गलती है झुक जाओ, क्षमा मांग लो, मेरी गलती हो चुकी है, बात खत्म करो। और समझौता कौन करता है? समझौता हमेशा समझदार व्यक्ति करता है साहब, कि बात आगे बढ़ाने से बढ़िया है बात को यहीं खत्म करो। मूर्ख व्यक्ति कभी भी समझौता नहीं करेगा। आप मूर्ख व्यक्ति को देखना हो ना तो देख लेना, समझ लीजिए एक पतली गली है, गाड़ी सिर्फ एक आ सकती है, उधर से आधी गाड़ी अंदर आ चुकी है और इधर से गाड़ी आई है, पर मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? गाड़ी को इधर से अंदर घुसा देगा, जबकि उसको पता है वो गाड़ी आधी अंदर आ चुकी है। अब समझदार क्या करेगा? गाड़ी को साइड में रखेगा, उसको निकलने देगा। पर मूर्ख कहीं करे टी 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 लाइटों दे मोटो माटो मां घुस जाइए। अब बोलो मूर्ख था, समझदार वे तो नहीं घुसतो साहब, उसको पता है आधी गाड़ी अंदर आ चुकी है, मैं इसको निकलने दूं। अब दोनों के ट्रैफिक लग गया महाराज, सिर्फ एक छोटी सी गलती के। आप लोग क्या बोलते हैं हमने पाप नहीं किया, आपने कहीं ना कहीं पाप तो किया है। समझ लीजिए आप मार्केट में गए और आपने गाड़ी ऐसी जगह पार्किंग कर दी जहां पे एम्बुलेंस आ रही थी और निकलने में उसको 15-20 मिनट लग गया हमारी गाड़ी की वजह से, और आप चले गए कहीं पे लॉक करके। आपकी गाड़ी से 20 मिनट अगर एम्बुलेंस लेट हो गई, किसी की ट्रेन छूट गई, किसी को तकलीफ हुई,
तो समझ लीजिए वो सारा पाप आपके खाते में चला जाएगा, क्योंकि कार या गाड़ी आपने गलत खड़ी कर दी, आपकी वजह से उसको कोई नुकसान आ गया। अब दूसरे नंबर, हम कई बार बोलते हैं कि मैं तो महाराज मैं पाप ही नहीं करियो, मारा हाथों कदी पाप नहीं रियोड़ो। साहब शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई भी माता बहन, कोई भी आदमी, जैसे 4 बच्चियां हो जाती है, 5 बच्चियां हो जाती है, और कोई गर्भ गिरा देता है, मरवा देता है बच्चे को, तो 3.5 करोड़ जीवों को मारने का पाप लगता है एक गर्भ गिराने से। इतना बड़ा पाप का भंडारा आपके जीवन में आ जाता है, और हम बोलते मैं तो पाप ही नहीं करियो। अब 3 महीना टाबर ने गर्भ रे मायनो मराई दियो, इनो मोटो पापी दुनिया में कौन वे सके रे। तू तारी औलाद रो नहीं हो सकियो तो संसार में किनो हो सके। ये पाप नहीं है साहब, इनमें जीव नहीं तो आत्मा नहीं थी, उसमें दया आती है आपको कभी? क्यों बच्चों को मरवा देते हैं हम लोग? अरे जिसके बच्चे नहीं, पहले उसको पूछो बेचारे कितने कितने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और हमको बच्चे मिल रहे हैं तो उसको हम मरवा देते हैं। ऐसा पाप मत कीजिए साहब। धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी की मातेश्री को। अगर उन्होंने 5वें बच्चे में ऑपरेशन करवा दिया होता तो शायद मोदी जी हमको नहीं मिलते। समझ में आ रहा नहीं? इसलिए मैं करोड़ बार प्रणाम करता हूं मेरी मां को। मैं मेरी मां की 8वीं संतान हूं, 8वां बच्चा हूं। कितना? अगर मेरी मां ने 3जे 4थे बच्चे में ऑपरेशन करवा दिया होता, शायद मेरी बारी में डॉक्टर की सलाह लेके मुझे मरवा दिया होता, तो शायद ये कार्टून आपके सामने कभी नहीं होता। मेरी माँ को धन्य, मेरे पिता को धन्य है। हम 10 बहन भाई है साहब। कितने? 6 बहनें, 4 भाई हम लोग। कोई भूखा नहीं मर रहा, सब मौज कर रहा है। आ तो होच गलत है, इतो ने खवावो कहीं। अब तू लाइन पाइप थोड़ी डाली मुंडा में कहीं। कोई बच्चा साहब ऐसा 5 में ऐसा विद्वान निकल जाता। अभी इसलिए मैंने ये भजन गाया कि कर्मारो खेल है। 5 बच्चों रे माने 1 बच्चो एड़ो विद्वान निकल जावे जो 5 पीढ़ी रो कल्याण करन जाए साहब। इसीलिए बच्चे को जन्म देने दीजिए। हो सकता है मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु किस रूप में आपके गर्भ में आए और किस रूप में आपके घर पे आना चाहते हैं। वो आना चाहते पण आने से पहले पछे गर्भ गिराए भगवान रे हवा मंडी प्रसादी चढ़ाऊं। भगवान के थारो मुंडो ही नहीं देखूं। मैं तेरे घर पे आना चाहता था। माता रानी बोले मैं आना चाहती थी तेरे घर पे, पर लड़की बन के आई इसलिए मुझे मरवा दी पहले ही। कई बार में देखो बहुत सारा अनहोनी घटनाएं हमारे घर में हो जाती है। कई कहते ने पितृ फोड़ा पड़े। बापड़ो पितर तो फोड़ा नहीं पाड़े, पर जिन्हें मरवाई दियो वो फोड़ा पाड़े तने। पक्की बात है। और उसका इलाज भी नहीं, दुनिया में कहीं पे भी जाओ कोई इलाज नहीं है। इसलिए हत्या मत करो भाई, जीव हत्या मत करो, मारो मत किसी को। जन्म देने का या तो फिर जन्म दो ही मत ही, जन्म दो तो मारो मत उसको। अपना माँ बाप अपने टाइम ऑपरेशन कराए रहते तो, या अपने को कैंसर कराए तो दुनिया में होते हम लोग? नहीं होता ना। दूसरे नंबर, जितनी भी सासू माता यहाँ बैठी है या बनने की तैयारी में हो, उनको एडवांस में एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ कि तुम्हारी बीदनी 1 बेटी हो जावे, 2 बेटी हो जावे, 3 बेटी हो जावे, पर मुंडा ने मत ही बिगाड़ जो कदी। हाउ जी इतनी बढ़िया रेवे हो जगह छोरी रहेगी। अब तू ही छोरी है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों? बहू का कसूर क्या उसमें? बीदनी रो का ही कसूर है। क्यों बीदनी ने दोष देखा? नहीं तो छोरियां ही छोरियां रेवे। क्या लफड़ा है तुम्हारा ये? कितनी नादान की टाबर करते ही तो गंदी बात करे रिया हो भाई। बच्चियां हो रही है, एक ऐसा कैसा हो गया, लड़की हुई सब परिवार का मूड ऑफ हो गया। लड़का चाहिए था, लड़की हो गई। फिर सेकंड डिलीवरी में और लड़की हो गई। भगवान ने जिद गणी करे मां, जैसे को तैसा, और लड़की हो गई। फिर थोड़ी बीदनी ने टॉर्चर करनी चालू कर दी कि तू एडी छेन, तारे छोरियां ही रेवेन, मोरे चाहिए छोरो। फिर तीसरी डिलीवरी में और लड़की हो गई। अबे तो बीदनी रोटियां ही खाने रही फोड़ा पड़ेगा। फिर चौथी डिलीवरी में और लड़की।
वो तो माँ तो फिर ही है बे हाउ जी विन छोरन के तू चेंज कर रे ए डोकरी थने चेंज की दी थारो बीन तो केड़ो मजो आतो दिन में तारा दिखता थने ए अड़ी सलाह कदी टाबरोन मत दीजो थारी बेटी ने अगर थारी बेटी हाउ अगर यूं कही तो कितो खराब लगेला। आप कभी चाहोगे कि आपकी बेटी के घर में कोई दूसरी और आए? चाहोगे कभी? अब 5वें नंबर पे और लड़की हो गई। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया, साहब कि इन बच्ची में मार दूं, पर थोड़ा दयालु था कि मारूंगा तो नहीं। एक काम करते उसको बोला कि तू नाराज मत अछोरी मन दे दे, मैं कटे चौराई मत न्याय करना जोईने फेंक देते इसको। पर जैसे लवण लेके रवाना हुआ उसने बोला गांव की कोई उकड़ी होगी वहां पे पटक दूंगा, कुत्ते मार के खा जाएंगे, मैं तो नहीं मारूंगा। पर जाते जाते विचार बदल गए कि नहीं यार ऐसी जगह तो नहीं डालूंगा। एक काम करते ऐसे चौराहे पे रखता हूं, गांव के चौराहे पे, ताकि कोई भी आएगा रोएगी, किसी को दया आएगी वो लेके चले जाएंगे, कम से कम इतना पाप से तो बच जाऊंगा। जब वो रख के आया और बोला बेटा क्षमा करना, आगे 4 भेड़ी रियोड़ी है और मने छोरो चाहिए। वह घनी वा छोरी नैन आँखियों देखे पण दया नहीं आई, चला गया पण पूरी रात उसको नींद नहीं आई। गजब कर दिया। सुबह जल्दी गया, कोई न कोई तो ले गया रही, पर वो टोकरी वहीं पड़ी। दया आ गई बेचारी, एक बार दूध तो पाइन पाछी लाऊं कम कम, रात भर भूखी होगी रही। वापस लेके गया घर पे मजबूर होके, दूध पिलाया, फिर संध्या काल हुआ, फिर उसको छोड़ दिया। फिर दूसरा दिन हुआ, कोई नहीं लेके गया क्योंकि लड़की थी। तीसरे दिन तो दाब को कि तू तुम्हारी छाती रौंदी अटी रहे बे, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। पर विधि का विधान देखिए साहब, 6ठी डिलीवरी में लड़का हुआ और जैसे ही लड़का हुआ सबसे बड़ी वाली लड़की की तबीयत बिगड़ी और मर गई, वो चली गई, दुनिया को अलविदा कह दिया। 7वें नंबर पे फिर लड़का हुआ और दूसरे नंबर की बेटी चली गई। 8वें नंबर पे लड़का हुआ, फिर चौथे नंबर की बेटी चली गई, तीसरे नंबर की चौथे। अब वो भगवान ने कहा अभी मारा प्रभु अभी बेटो मत दीजिए, मारकन बेटी एक ही बची है, बेटा 4 हो चुका है और बेटी 1 बची है। साहब वही बेटी अगर कोई ले गया रहता तो बेटियां बचती को नहीं, उनका एक भी। उस दिन उसको समझ में आ गया कि बेटी बोझ नहीं है। पति और पत्नी के बीच में शादी होती, दोनों शर्त रखते, पति देव कंडीशन ये है कि हम रहते हैं गांव के बस स्टैंड पे और यहाँ लोगों का आना जाना बहुत रहता है, पर शर्त एक है कि चाहे रात के टाइम में कोई भी, चाहे आपके माँ बाप आओ चाहे मेरे माता पिता आओ, हम रात को दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो लड़कों के यश ओके किया जाए, लड़की बोली ओके फाइनल। अब समय का संजोग होता है, लड़के के माता पिता 2-3 महीने बाद में बाजार जाते हैं, शाम हो जाती, बस चूक जाते हैं, तो उसने बोला हमारा बेटा यहाँ रहता है, रात को यहाँ रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे। संध्या काल हुई और जाके दरवाजा बजाया, बारिश बरस रही थी, दरवाजा बजाया, दरवाजा जागे घणे जोगे, पर छोरी कहीं शर्त ठाए नहीं, एग्रीमेंट ध्यान है ना, बोले पत्ता मैं वचन का पकाऊं प्राण जाए पर वचन ना जाए। अरे कपूत अमावसरा जलवियोड़ी औलाद, वहां वचन का प्रतिज्ञा ले रहा है तो कैसी औलाद है? माँ बाप बाहर खड़े हैं और तू बोला प्रतिज्ञा, परंतु बेटो खोलियो ज कौन दरवाजो। आखिर माँ बाप तो माँ बाप दयालु होते हैं कि हो सके टाबरन कट नींद आएगी रहेला, इन वास्ते बारे फुटपाथ में होगा और सुबह आपरी बस पकड़न घरे गया। महीना 2 महीना होता है और एकदम लड़की के पापा मम्मी आ जाते हैं और बोलते बेटा, बेटी ने ध्यान दिया, काम रोक दिया, बोला बेटा, एकदम हाई स्पीड से भागी। वो पति बोला कहाँ जा रही है? कि वापस आती हूँ। दरवाजा खोल दें, पापा मम्मी माँ ले आई, अंदर लेके आ गई कि पानी में गई तुम्हारी शर्त नहीं चाहिए मुझे ऐसा एग्रीमेंट, मेरे पापा मम्मी बाहर खड़े हैं और मैं अंदर, नहीं ये नहीं हो सकता। उस लड़के ने कुछ बोला नहीं साहब, पर यहां लिख दिया उसने। जब उसको लड़के का जन्म हुआ खुश नहीं था वो, सेकंड में और लड़का हुआ खुश नहीं था, कोई खर्चा पानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चलो भाई। पर जैसे तीसरी बार में लड़की हुई वो इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा, डॉक्टर ने देना 500 बटो 5000 पकड़ा दिया।
गांव में आया और बोला मेरे लक्ष्मी आई, खूब नाचा और गांव वालों को बोलिया 7 दिन कोई भोजन नहीं बनाएगा, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। 7 दिन का खर्चा रख लिया बंदे ने। पूरे गांव वाले बोला मूर्ख है, लड़के के टाइम में 1 रुपया खर्च नहीं किया और लड़की के टाइम में तू खर्चा कर रहा है। तो बार बार ये प्रश्न उसकी पत्नी पूछती रही। तब उसने उत्तर दिया कि गैली, ये मैंने तेरे से ही सीखा। तेरे से कैसे सीखा? कि तू जो नियम भी भूल गई और अपने माँ बाप के लिए दरवाजा खोल दिया, इसलिए मुझे उस दिन गर्व हो गया कि बेटी होनी जरूरी है। और बेटी है तो माँ बाप रे देखो बेटा ने आज कही जो काम बढ़े जो शायद वो टाइम में तो नहीं करेला, पर बेटी साहब आपको भी बेटी कभी पानी का कभी रोटी का पूछती होगी। और एक पिता होता है साहब बड़ा मजबूत होता है, कभी रोता नहीं है, कभी नहीं रोता, कितनी मुसीबतें आ जाए रोता नहीं है। पर एक दिन पापा बहुत रोते हैं, बहुत रोते। कब? जब उसकी लाडली ससुराल चली जाती है। दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं है जो इतनी दीवार मजबूत कर दे कि उसकी बेटी ससुराल जा रही है और वो चुप रह जाए। इतनी हिम्मत तो बाप में तो कोई नहीं साहब है, कोई पिता में है कोई ऐसा ताकतवर उसके सामने उसकी लाडली, बस उसके सपने टूट जाते हैं कि आज मेरी राजकुमारी पराई हो गई, बस आज हमारा कालजरो टुकड़ो 20 साल इन्हें मैं मोटी करी, कोई भी चीज रहती वो रोक के मेरे से ले लेती, रूठ के ले लेती, मनाता मैं उसको, फिर भी आज मेरे आंखों से सामने ओझल हो रही है। और बेटियों एक बात का ध्यान रखना, कितनी भी महंगी कार आ जाए, दूल्हा लेके आ जाए, कार में बैठ के अपने पिता को भूल मत जाना। सिर्फ एक बार कांच उतार के, शीशा उतार के एक तरफ पापा का चेहरा देख लेना कि मेरे पापा में क्या बीत रही है। पिता होता नहीं, उसके आंखों में आंसू नहीं, बिना आंसुओं और बिना आवाज का रोने वाला संसार में एक व्यक्ति होता है, वो होता है पिता। बेटी के लिए बहुत रोता है। आदमी सारी चीजें सहन कर सकता, बेटी रो दुख रो सहन नहीं रहे साहब। कौन ऐसे पापा होंगे जो अपनी बेटी दुख सहन कर सके? है किसी में हिम्मत? नहीं साहब, टूट जाता आदमी। एक ही कहता है बस हमारी बेटी ने खड्डा में नेक दी, बस दूसरा की नहीं करियो, हमारी बेटी ने मैं गलत जगह दे दी, बस दूसरा कुछ नहीं हुआ मेरे से। इसलिए बेटियों से मेरी प्रार्थना है, लाइफ में कभी भी इतना ध्यान रखें कि अपने पापा को, आपका पापा का कहीं नाम खराब ना हो जाए। ये बेटी की पहली तपस्या है, बेटी का पहला फर्ज होता है जो अपने पिता के नाम को रोशन करे। जिंदगी में साहब ऐसे मोड़ आ जाते हैं ना जिस दिन कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे विकट मोड़ आ जाते हैं हमारी जिंदगी में। और मैंने कई लोगों को आज रोते हुए देखा, क्योंकि मैं घर गिनता हूँ साहब, बस सारे पेरेंट्स मेरे सामने रोते हैं, महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी बेटी रे सुख चाहिए, मन जो कीज नहीं चाहिए, हमारी बेटी अच्छी रेवणी, हमारी बेटी रे घर में अच्छो रेवणो। ये होते हैं पिता और माता के भाव। फिर भी अगर उस माता पिता को कोई बेटी तकलीफ दे रही तो साहब उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। चाहे वो कितना एजुकेशन कर ले, कितनी पढ़ाई कर ले, कितनी डिग्री पा ले, कितना पद पा ले, और माँ बाप की आज्ञा का पालन अगर बेटी नहीं कर रही है तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी में तबाही निश्चित है महाराज। दुनिया की कोई ताकत उसको टाल नहीं सकती। ये ध्यान रखने की बातें होती है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बोलिए श्री भगवान की। दुनिया में सब समानता क्या? समानता, चाहे कुत्ते में ले लो, गधे में ले लो, घोड़े में ले लो, हाथी में ले लो, गाय में ले लो, कुछ भी ले लो, इंसान में ले लो, समानता क्या है बताइए? समानता क्या है? ममता। मां की जो ममता होती है साहब, गाय भी अपने बच्चे को बचाने के लिए प्राण दे देती साहब। चाहे कुत्तियां हैं, कुत्ते के बच्चे को भी बचाने के लिए खुद की जान दे देती है वो। हाथी हैं, हाथी के बच्चे को बचाने के लिए खुद की जान दे देती है। और मां, एक मां 3-4 बच्चों को लेकर बस में चढ़ी, पैर फिसल गया, मां नीचे गिर गई, मां लोह लुहान हो गई, पर उस बच्चे को लिपट के बोली बेटा तेरे को तो कुछ नहीं लगी नहीं, जबकि मां को कितनी लग चुकी है। इसलिए ममता होती है ना, मां की ममता, उसकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता महाराज। इसलिए एक लाइन में किसी ने कहा,